एक दिन एक 6 वर्षीय बालक मित्रों के साथ बगीचे से फूल तोड़ने गया। बड़े बच्चों ने फूल तोड़ लिया, मगर छोटा होने के कारण बच्चा फूल न तोड़ सका। तभी माली आ गया। बड़े बच्चे भाग गए। माली ने छोटे बच्चे को पकड़कर गुस्से में पीट दिया। बच्चे ने कहा, आपने मुझे इसीलिए पीटा क्योंकि मेरे पिताजी नहीं हैं। माली को बच्चे पर दया आ गई। उसने उसे प्यार से समझाया, बेटा तब तो तुम्हें और भी जिम्मेदार होना चाहिए। माली से पिटने पर बच्चा रोया नहीं था, मगर उसके समझाने पर बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी समय कसम खाई कि आइंदा वैसा कोई काम नहीं करेगा जिससे किसी को नुकसान हो। बड़ा होने पर वह बालक आज़ादी की लड़ाई में कूदा और एक दिन लाल बहादुर शास्त्री के नाम से प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हुआ। देश के अल्पकालिक प्रधानमंत्रित्व काल में जिस शौर्य एवं साहस के साथ लाल बहादुर शास्त्री ने शासन किया, वह किसी अन्य प्रधानमंत्री के शासनकाल में नहीं दिखा। वह चाहे पाकिस्तान द्वारा छेड़े युद्ध का मुंहतोड़ जवाब हो, अमेरिका के गेहूं आयात बंद करने की धमकी को ठेंगा दिखाना हो, अथवा देश का समुचित विकास के लिए जवानों और किसानों को प्रेरित करने वाला जय जवान जय किसान का नारा हो। छोटे कद और विशाल व्यक्तित्व वाले इस गुदड़ी के लाल ने ताउम्र सादगी, कठोर परिश्रम एवं ईमानदारी भरा जीवन जिया। चलिए हम एक बार फिर से शास्त्री जी के जीवन के कुछ अनछुए एवं प्रेरक प्रसंग बताते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। खादी के प्रति अनुराग। एक बार शास्त्री जी ने अपनी वह अलमारी खोली जिसमें उनके फटे पुराने अनयूज्ड खादी के कुर्ते रखे हुए थे। उन्होंने कहा, ये कपड़े अनयूज्ड नहीं हैं। नवंबर में जब सर्दी शुरू होगी तब ये कोट के अंदर पहने जा सकते हैं। कारीगरों ने इसे बड़ी मेहनत से बुने हैं। इसके एक एक सूत काम आने चाहिए। यही नहीं, जब कुर्ता बिल्कुल ही पहनने लायक नहीं रह जाता था तो शास्त्री जी उसे अपनी पत्नी ललिता जी को देते और कहते कि इसका रुमाल बना दो। उधारी पसंद नहीं। एक बार किशोरावस्था में शास्त्री जी मित्रों के साथ गंगा पार मेला देखने गए। शाम को लौटते समय उन्होंने देखा कि उनके पास मल्लाह को देने के लिए एक पाई भी नहीं बचा था। वे नहीं चाहते थे कि उनका किराया उनके मित्र दें। उन्होंने मित्रों से कहा, मुझे अभी और मेला देखना है, तुम लोग जाओ। मित्रों की नाव जब आंखों से ओझल हो गई तब शास्त्री जी ने अपना कुर्ता पैजामा उतारकर सर पर बांधा और नदी में उतर गए। पास खड़े मल्लाहों ने समझाया कि गंगा की धारा को काटना आसान नहीं होगा, वह चाहे तो अगले दिन पैसा दे देगा। शास्त्री जी को उधारी पसंद नहीं थी और उन्होंने तैरकर गंगा पार कर लिया। सस्ती साड़ी चाहिए। एक बार शास्त्री जी कुछ साड़ियाँ लेने दुकान पर पहुँचे। दुकानदार शास्त्री जी को अपनी दुकान में देख गौरवान्वित हो उठा। उसने शास्त्री जी का स्वागत सत्कार किया। शास्त्री जी ने कहा, मैं जल्दी में हूँ, 4-5 साड़ियाँ दिखा दो। दुकानदार ने सबसे अच्छी साड़ियाँ निकाली। शास्त्री जी ने उसकी कीमत देकर कहा, इतनी महंगी साड़ी नहीं चाहिए। दुकानदार ने कहा, आप हमारी दुकान पर आए हैं, आप कीमत की चिंता न करें। शास्त्री जी ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ वैसा ही करो। अंततः दुकानदार ने थोड़ी सस्ती साड़ियाँ निकाली, लेकिन शास्त्री जी को वे साड़ियाँ भी महंगी लगी। शास्त्री जी ने सबसे सस्ती साड़ियाँ निकलवाने को कहा। मैनेजर ने संकोच करते हुए सस्ती साड़ी निकलवाई। शास्त्री जी उनमें से कुछ साड़ियाँ चुनी, उसकी कीमत देकर वहाँ से चले गए। ट्रेन में अपने लिए कूलर लगवाने का विरोध। अपने रेल मंत्री कार्यकाल में एक बार शास्त्री जी रेल के प्रथम श्रेणी में बैठकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें ठंड लगी। उन्होंने अपने पीए कैलाश बाबू को बताया तो उसने बताया कि उसमें कूलर लगाया गया है। यह जानकर शास्त्री जी रुष्ट होते हुए बोले, बिना मुझसे पूछे कूलर क्यों लगवाया? क्या बाकी लोगों ने टिकट नहीं लिया है? देखा जाए तो मुझे भी 3rd क्लास में सफ़र करना चाहिए। आप अगले स्टेशन मथुरा पर ट्रेन को रुकने पर कूलर निकलवा दीजिएगा। आगे से ऐसा कोई भी काम मुझसे बिना पूछे मत करना। अंततः मथुरा पर ट्रेन रुकते ही कूलर। शास्त्री जी नहीं करते थे जात पात पर विश्वास। लाल बहादुर शास्त्री ने हमेशा से जात पात का विरोध किया। शास्त्री जी के पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और उनका खुद का नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था, लेकिन राजनीति में आने के बाद शास्त्री जी ने अपने नाम के साथ श्रीवास्तव उपनाम का इस्तेमाल कभी नहीं किया। शास्त्री जी की उपाधि उन्हें काशी विद्यापीठ से मिली थी और जीवन पर्यंत उन्होंने इसी उपनाम को अपने साथ रखा।
हालांकि उन्होंने इसकी वजह कभी नहीं बताई। मंत्री बनने के बाद चपरासी को गले लगाया। जिन दिनों शास्त्री जी वाराणसी के हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, गलती से उनके हाथ से एक विकेट गिरकर टूट गया। स्कूल के चपरासी देवीलाल ने उन्हें देख लिया। उसने शास्त्री जी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जब शास्त्री जी रेल मंत्री बने तो वर्ष 1954 में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज पहुंच गए। शास्त्री जी को सामने देख चपरासी देवीलाल उन्हें पहचान लिया और वहां से हटने लगा। तब शास्त्री जी की नज़र देवीलाल पर पड़ी। उन्होंने देवीलाल को मंच पर बुलाया और उसे गले लगा लिया। नदी तैरकर जाते थे स्कूल। लाल बहादुर शास्त्री का बचपन काफ़ी गरीबी और अभावों के बीच गुजरा। तमाम मुश्किल उठाकर वह हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर सके थे। बचपन में अक्सर उन्हें नदी तैरकर स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि नाव वाले को रोज़ रोज़ किराया देना उनके लिए संभव नहीं था। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए वह अपने चाचा के घर वाराणसी में रहने लगे थे, जहाँ से उनका विद्यालय कई मील दूर पड़ता था। लेकिन शास्त्री जी बिना उप किए प्रतिदिन मीलों पैदल चलकर स्कूल जाते और आते थे। शास्त्री जी की ईमानदारी के कायल थे नेहरू जी। साल 1956 में शास्त्री जी रेल मंत्री बने। उन्हीं दिनों एक रेल दुर्घटना हुई जिसमें 114 लोग मारे गए। शास्त्री जी ने इस दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा नेहरू जी को थमा दिया। नेहरू जी ने शास्त्री जी का इस्तीफा लेते हुए संसद में बताया कि वह इस्तीफा इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि यह एक उदाहरण बने, वरना इस रेल दुर्घटना के लिए शास्त्री जी किंचित जिम्मेदार नहीं हैं। शास्त्री जी हमेशा से ईमानदार रहे हैं और आगे भी रहेंगे, हमें उन पर नाज है। प्रधानमंत्री होकर पहनना पड़ा फटा कुर्ता। लाल बहादुर शास्त्री आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जीवन जितनी शान शौकत से गुजरा, शास्त्री जी उतने ही जमीनी शख्सियत माने जाते थे। एक बार जब शास्त्री जी को लोकसभा में जाना था, लेकिन घर से निकलते हुए उन्होंने देखा कि उनका कुर्ता फटा हुआ था। कुर्ता सिलवाने का वक्त नहीं था। शास्त्री जी ने अपनी पत्नी ललिता से कहा कि वे कुर्ते के ऊपर कोट पहन लेंगे तो फटा हुआ हिस्सा ढक जाएगा। इसी तरह 1965 का युद्ध जीतने के बाद शास्त्री जी को पाकिस्तान से समझौते के लिए ताशकंद जाना पड़ा था। कोट का छोटा सा हिस्सा फटा हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पास नया कोट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने फटे कोट का रफू करवाया और वही पहनकर ताशकंद गए, जहां पर उनकी मौत हो गई। सरकारी गाड़ी के लिए डांटा अपने बेटे को। प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकारी गाड़ी मिली, लेकिन शास्त्री जी ने कभी भी उसका इस्तेमाल अपने निजी कार्य के लिए नहीं किया। लेकिन एक बार उनके बेटे ने गाड़ी का उपयोग कर लिया। यह बात जब शास्त्री जी को पता चला तो उन्होंने बेटे को आगाह करते हुए उस दिन गाड़ी पर होने वाले खर्चे को सरकारी खजाने में जमा करवाया था। इसके बाद निजी कार्यों के लिए पत्नी की सलाह पर शास्त्री जी ने फिएट कार खरीदने का फैसला किया। उन दिनों फिएट कार की कीमत 12,000 रुपये थी, लेकिन शास्त्री जी के खाते में 7,000 रुपये ही थे। अंततः पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपये का कर्ज लेने के बाद ही वह कार खरीद पाए। तो दोस्तों, कैसे थे शास्त्री जी के जीवन की यह अनछुए प्रसंग, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा।